सचिन तेंदुलकर, बात करो। राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। और बस इसको यार पॉलिटिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है। जाति करते हैं ये लोग। ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था। तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो सियासतदान बन चुके हैं और सियासतदान खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको स्टंट करने से अब फुर्सत नहीं है और वो दे प्ले फॉर द गैलरी। अपने बयानात दे के, अपनी लेजिस्लेशंस करके वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। और जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनका काम गेम खेलना होता है, अब वो सियासत में कूदना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी लाइक्स और व्यूज़ और अफर्मेशन और वैलिडेशन और आवाम का प्यार और उनकी मोहब्बत चाहिए। इसीलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आ रहे। एक दौर था जब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बड़ा हाईली रेट करते थे लोग, इस लिहाज से कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस उनमें दिखाई देती है। MS धोनी की आप बात कर लें, सौरव गांगुली की बात कर लें, तेंदुलकर की बात कर लें। क्या उस दौर में राइवलरी नहीं थी? बिल्कुल थी। जंगें नहीं हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की? बिल्कुल हो रही थी। कारगिल वॉर के बाद हिंदुस्तान का दौरा किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं की। लेकिन अब आकर आपको ये दिखाई देता है कि ये मीडियोक्रिटी जो दोनों मुल्कों की सियासत में नज़र आती है, जिसमें दिखाई देता है कि सिर्फ़ आवाम से वोट बटोरने के लिए झूठ बताया जाता है उनको, इसके अलावा उनको बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और एक बॉलीवुडाइज्ड मेंटालिटी प्रिवेल कर गई है, जिसमें आप ख़बरें सुन लें, आप ड्रामास देख लें, आप क्रिकेट देख लें, आप न्यूज़ चैनल देख लें, सब पे एक ही किस्म का माइंड आपको दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक बयान आपको सुनाना है। वो क्या है? वो बयान ये है कि वी वर प्रॉपरली अलाइंड विद आवर गवर्नमेंट। हमारा अपनी हुकूमत से रब्ता था एंड BCCI एंड वी गेव प्रॉपर रिप्लाई। और हमने भरपूर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके साथ साथ जनाब जो बयान अगर मैं मुकम्मल करूं तो आखिरी लाइन ये थी, वी डेडिकेट दिस विन टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी डिड दिस टू पुट अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। कि हम क्रिकेट का मैच खेलने से पहले हमारा राब्ता था अपनी हुकूमत से और अपने बोर्ड से, और अब हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है ताकि हमारे फ़ौजी खुश हो जाएं। We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. और ये बयान जिसका है वो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव, जो कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम है। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह के मीडियोकर पॉलिटिकल डॉगमेटिक बयानात देती थी कि जिस तरह कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, मौसम भी तब्दील होते हैं, इसी तरह हार भी जीत में तब्दील हो जाएगी। इस तरह के बयानात आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इंडियन कैप्टन ये फरमा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की बल्कि क्रिकेट के फील्ड के ऊपर आज से एक रोज़ पहले एशिया कप का T20 मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान। अब उसमें पाकिस्तान का तो पहले ही सबको पता होता है, हम भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीतने की उम्मीद लगाने वाला बेवकूफ़ है। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, जिस तरह से एक डिस्क्लेमर दिया जाता है ना ट्रैवल करने से पहले, इसी तरह ये मैच देखने से पहले भी डिस्क्लेमर देना चाहिए कि देखने वाला अपने दिल और दिमाग की हिफाजत खुद करे। हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, जागते रहना, साढ़े ना रहना, ये वही बात है। तो चूँकि हमें आदत है हमारे प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे बैटिंग लाइनअप को, कि वो गिरती रहे राफेल्स की तरह, तो यहाँ भी आपको यही दिखाई दिया कि मैच तो पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी बेताबी से हार गया, क्योंकि उनको हमेशा शौक़ होता है कि अच्छा एक नंबर अब इंडिया का इन्हांस करना है। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 9-3 हो चुका है जनाब। 9 मैचेस T20 में हिंदुस्तान ने जीते हैं, सिर्फ 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, विच मीन्स दे हैव वन 3 टाइम्स मोर देन अस। कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इंडिया की क्रिकेट टीम से। मैं इतना कोई जो है वो अल्ट्रा और टॉक्सिक पेट्रियटिज़म का शिकार नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि नहीं आपका भी हम मुंह तोड़ देंगे अगली बार। किस वजह से भाई? दे आर द बेटर ऑफ द लॉट। तो ये कहना कि हम उनको डोमिनेट कर लेंगे मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और टीम की हालत ज़ार देखी जाए तो इंडिया इज़ लाइट ईयर्स अहेड ऑफ अस। लेकिन जहाँ पर बात आती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की या बात आती है IQ की, तो अब कोई फ़र्क नहीं रह गया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीम्स में। उसकी वजह है कि मैच शुरू होने से पहले ये बताया गया, PCB के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं कि ICC के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा, जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनको मैच से पहले ही कन्वे कर दिया था कि हमने हाथ नहीं मिलाना आपसे, ठीक है।
उसकी वजह है कि आप नामहरम में हाथ मिलाने का फ़ायदा नहीं है ठीक है, तो हाथ नहीं मिलाना। और ऐसे ही हुआ कि टॉस के वक्त हमने देखा एक अजीब किस्म का मंज़र कि दोनों कैप्टन्स हाथ नहीं मिला रहे आपस में। और उसके बाद में मैच में जो हुआ वो तो आपके सामने है ही, लेकिन हाथ ना मिलाने की वजह से मैच ख़त्म होने के बाद इंडिया ये मैच जीता। वो क्रिकेट की जो डायनामिक्स हैं उसमें बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले पॉलिटिक्स का किस्सा सुना दूँ आपको। क्लोजिंग सेरेमनी में सलमान अली आगा नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये फ़ील किया कि वी आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड। और मंज़र आप देखें कि सारी टीम चुप करके ड्रेसिंग रूम में चली गई हिंदुस्तान की जीतने के बाद, किसी से हाथ नहीं मिलाया गया दोबारा मैच ख़त्म होने के बाद भी, और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ऐसे जैसे बाहर से कोई पेट अंदर नहीं आ जाता जिस तरह। तो भाई ये किस तरह के मनाजिर थे, ये आप ख़ुद इसको एवेलुएट कर लें, किस किस्म की मीडियोक्रिटी और हाइपर पोलिटिसाइजेशन चीज़ों की कर दी है और वो किस बुनियाद पे की है, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। इससे पहले कमेंट्स आएँ कि दहशत गर्दी की वजह से फिर हमें ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। तो इस पर मैच से पहले एक बॉयकॉट मूवमेंट चल रही थी। पहले तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स था कि ये मैच खेला ही क्यों आपने क्यों इस मैच के लिए साइन अप किया। एक एक बॉल जो आप खेलेंगे, एक एक बॉल जो आप डिलीवर करेंगे फील्ड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को, वो असल में पहलगाम में मरने वालों के साथ ज़्यादती होगी। ये आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन मैच फिर भी खेला। क्या वजह थी? पीछे पैसा है। पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आई बॉल्स होते हैं। हालांकि अब नहीं होने चाहिए बिकॉज़ पाकिस्तान तो मिनोज़ में आता है अब, ठीक है। ये तो बहुत जल्द एसोसिएट नेशन बन जाएगा जो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन फिर भी चूँकि ऐसा होता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैच का बॉयकॉट वैसे आवाम को बता दिया कि आप कर लें, हमने नहीं करना। हाँ, मैच सारा खेल लेंगे, नोट भी कमा लेंगे, टीआरपी भी ले लेंगे, एडवर्टाइज़र भी अमीर हो जाएगा, चैनल भी अमीर हो जाएगा, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि पहलगाम में इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फूलिंग योर नेशन येट अगेन बाय फॉल्स नैरेटिव्स, जस्ट लाइक इट हैपन्स इन पाकिस्तान। यहाँ भी ऐसे बहुत से बयानिए फैलाए हुए हैं जिसमें आवाम पागल बनी हुई है, चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, दोनों ही पागल बने हुए हैं। वहाँ भी यही हो रहा है। भाई आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आप बताइए कौन है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का। रूलिंग पार्टी के लोग हो, आईसीसी को लीड कर रहे हो, यू कैन ईजीली ड्रॉप दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। आप पोजीशन लेते, आप कहते हमने करना ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद में। जानों से बड़ा तो कुछ नहीं है ना आवाम की। 26 लोग जिनकी पहलगाम में डेथ हुई, जिसको मैं डीपली कंडेम करता हूँ, और तमाम पाकिस्तानी जो सैनिटी रखते हैं वो करते हैं। अगर आपने उसको क्रिकेट की एक्टिविटी से इक्वेट करना था, आप ग्राउंड में क्यों उतरे, फील्ड में क्यों उतरे आप? तो वो कर लिया आपने। लेकिन ये पैटी सिम्बॉलिज़म, ये सारा झूठ जो है वो क्रिकेट की जहाँ तक स्पिरिट है उसको प्लंडर करने की जहाँ तक बात है, सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स की कंजम्पशन के लिए आपने ये काम करके हीरो बन के दिखा दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में सूर्या कुमार यादव साहब फरमा रहे हैं कि हमने बड़ा बेफिटिंग रिस्पांस दिया है। बेफिटिंग रिस्पांस जो है ना वो बैटल फील्ड में दिया करते हैं मेरे भाई। आप जीतें या वहाँ पर हारें, ये स्पोर्ट है, सिर्फ इसको स्पोर्ट समझें। आपने ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिशमैन को खेलते हुए देखा है, बड़ी ख़ास इतनी पेक्यूलियर किस्म की राइवलरी उनके दरमियान होती है। कभी उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि हम आकर जो है ना वो मुंह तोड़ देंगे, हम हुकूमत से राब्ते में थे और हमने ऐसा जवाब दिया, ये अब याद रखेंगे। ये जंग हो रही है, क्या मिसाइल फायर कर रहे हो तुम? विंग कमांडर हो। मिसालें आपको मैं दुनिया की दे देता हूँ। 1960 में रोम में ओलंपिक्स होती हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जिनके दरमियान में दीवार बनी हुई थी, जो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, एक तरफ सोवियत रशिया, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, दोनों ने यूनिफाइड टीम भेजी जर्मनी की इस ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए। दोनों साइड के एथलीट्स एक ही रैंक में खड़े हुए जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या वहाँ पे लोग नहीं मरे थे? 1952 हेलसिंकी में ओलंपिक्स होती हैं। सोवियत और यूएस एथलीट जो हैं वो आपस में हाथ भी मिलाते हैं, गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। हालांकि कोल्ड वॉर का आगाज़ हो चुका है, एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हैं पैसे बांट के पूरी दुनिया में, बट उसको फील्ड के ऊपर लेके नहीं आते। और ओलंपिक्स तो लाख गुना बड़ी चीज़ है क्रिकेट से। हम कहते हैं ना वर्ल्ड कप, दुनिया में 10 मुल्क नहीं है जो क्रिकेट खेलते हैं, नाम का ही वर्ल्ड कप होता है सिर्फ। ये क्रिकेट इज़ अ मिनो स्पोर्ट इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमारी आबादी बड़ी है, ज़्यादा लोग उसको देख लेते हैं, बट एज़ फार एज़ द नंबर ऑफ कंट्रीज़ बीइंग इंगेज्ड इन द स्पोर्ट इज़ कंसर्न्ड, कंपेयर इट टू फुटबॉल, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्रिकेट की कितनी को औकात है। लेकिन वहाँ पर इतना
मैसिव इवेंट था, उसके बावजूद उन्होंने ये हरकतें नहीं की जो हम लोग कर रहे हैं। 1964 में टोक्यो में ओलंपिक्स होती हैं, वो जापान जिसकी नस्लें ख़त्म कर दी अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार वहाँ फेंक के, उनके बच्चे डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा हो रहे हैं, उन्होंने यूएस एथलीट्स को हॉस्पिटैलिटी में कमाल कर दिया कि उनको इस तरह रिसीव किया। जापानीज़ एथलीट्स को रिसीव करने की जहाँ तक बात है, जापान ने इस तरह से शो की सॉलिडारिटी भी अपने विक्टिम्स के साथ, लेकिन यूएस एथलीट्स को भी वेलकम किया, चाइनीज़ एथलीट्स को भी वेलकम किया। उसकी वजह क्या है कि वो दिमागी तौर पे इतने बोने नहीं हैं जितने सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, और वो बदला जो है वो रेलेवेंट मैदान में लेना जानते हैं, ना कि फ़जूल की नफ़रतें क्रिएट कर देना। नफ़रत करना तो वैसे भी कमज़ोर आदमी का काम होता है। स्ट्रॉन्ग आदमी तो क्या करता है, वो फील्ड में बदला लेता है आपसे, लेकिन हेटरेट के ज़रिए नहीं, वो अपने एनिमी की भी रिस्पेक्ट करता है और वो उसको नोबल समझता है। बेसिकली वो कहता है कि ये आपकी जॉब है जो आपने करनी है, अगर आप फ़ौजी भी हैं तब भी, बट आई डो नॉट हेट माई एडवर्सरी। यहाँ पर तो शेयर हेटरेट है सिर्फ, और आपको वो दिखाई भी दे रहा था। अब आ जाएं जो क्रिकेट की डायनामिक्स पे, तो उसमें पाकिस्तान की करतूत की क्या ही कहने। पाकिस्तान का जो बेस्ट बॉलर जिसको कहा जाता है वो बेस्ट बैट्समैन बन गया, शाहीन शाह अफरीदी, जिसने 30+ स्कोर कर दिया, 4-5 छक्के भी मार दिए 16 बॉलों पे। और पाकिस्तान का जो बड़ा फ्लैम्बॉयंट किस्म का अटैकिंग बैट्समैन साइम अयूब जिसको कहा जाता है, जिसने पिछले 5 मैचेस में 3 गोल्डन डक्स मारी हैं, वो बेस्ट बॉलर बन गया। उसने जनाब 3 आउट कर दिए। तो रोल रिवर्स कर दिए हमने, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में रोल रिवर्स हुए हुए हैं। वज़ीर आज़म को कुछ पता नहीं होता मुल्क में क्या हो रहा है, और जिन्हें पता होता है उनका कोई पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होता। तो यहाँ पर भी रोल रिवर्सल थी सारी, ठीक है, कि जिसका जो काम था वो करता दिखाई नहीं दे रहा था। सबसे पहले तो टॉस जीते तो पाकिस्तान ने ये कहा कि हम बोर्ड पे ऐसा टोटल डालेंगे कि इंडिया से चेज़ ही नहीं होगा। हालांकि अंधे को भी मालूम है कि दुनिया की बेस्ट चेजिंग साइड है भाई। मॉइस्चर था विकेट के ऊपर, पहले बैटिंग ले ली, इतना इतना स्विंग होना शुरू हो गया, और हमारे नो लुक शॉट मारने वाले ने नो लुक ड्राइव मार दी, और पहली ही लेजिटिमेट डिलीवरी पे जो है वो हार्दिक पांड्या की बॉल पे वापसी का सफ़र तय किया। ठीक है, बड़ा लंबा सफ़र करके वापस आए, आन जान लगाया हुआ ऐसी सारे आने वो किया जनाब। और बाबर और रिजवान को निकालने की एक ही वजह थी, वो टुक टुक करते हैं, उनकी इकॉनमी बहुत कम है, बैटिंग एवरेज जो है वो तो गुजारा कर लेती है, लेकिन अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, मुक्के नहीं मारते अपोजिशन को, जाके अटैक नहीं करते उनके ऊपर। तो ये जो अटैकिंग लड़के हम लेकर आए हैं, इन्होंने 64 डॉट बॉल्स खेली हैं, यानी कि 10.5 ओवर तो आपने डक कर लिया भाई। 10.5 ओवर्स में तो आपने इंगेज ही नहीं किया, आपने स्ट्राइक रोटेशन नहीं की, सिंगल तक नहीं लिया आपने। और बाकी जो 9 साढ़े 9 ओवर्स बचते हैं उनमें आपने तकरीबन 127-28 स्कोर किया। शाहीन शाह अफरीदी का उसमें से कैमियो निकाल दें जो गलती से उसने खेल दिया, क्योंकि इज़ नॉट अ रिकग्नाइज बैट्समैन, तो आपके पास 100 करने की भी हिम्मत नहीं थी। 64 पे आपके 6 आउट हो गए थे 13 ओवर्स में। हमेशा की तरह कुलदीप यादव आपको समझ नहीं आ रहा था, 3 विकेट्स लिए 18 रन कंसीड करके। और नहीं देखनी उसकी वीडियोस, नहीं रीड करनी उसकी रिस्ट, ठीक है, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना, मिस्ट्री स्पिनर बनाए रखना है लोगों को। और हमारा बेस्ट बैट्समैन जनाब साहिबजादा फरहान था, जिसने 44 बॉलों पे 44 बॉल्स में 40 स्कोर करके जो है वो पूरे मुल्क की दाद समेटी। अब सारे कह रहे हैं 2 छक्के मार दिए बुमराह को, बात तो बड़ी है। स्टैट्स ये कहते हैं कि पिछली 400 डिलीवरीज इस मैच से पहले जो जसप्रीत बुमराह ने पाकिस्तानी बैट्समैन को डिलीवर की हैं, उसमें से एक सिक्सर भी नहीं लगा। दिस वॉज द फर्स्ट वन आफ्टर 400 डिलीवरीज बोल्ड बाय द माएस्ट्रो नेम्ड जसप्रीत बुमराह। तो इसीलिए ये एक बड़ा जो है ना वो सोशल मीडिया पे उनकी पजीराई हो रही है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी देख लें तो आपको समझ आ जाएगी, दिस डज़ नॉट बिलोंग इन द मॉडर्न एरा। तो ओपनिंग बैट्समैन जिस तरह से मैंने कहा वो बेस्ट बॉलर रहा, ओपनिंग बॉलर जो है वो बेस्ट बैट्समैन रहा इस सारे इवेंट का। और साथ साथ ये कि हमने एक बार फिर दिखा दिया कि हमारी जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे ग्रिप है वो बिल्कुल सिफर है। जैसे ही हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच होता है, जितनी भी टैलेंटेड साइड हो वो बिल्कुल बैठ जाती है। रैश शॉट्स खेल रहे हैं, अकल समझ कोई है नहीं, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, रंग बदल रहे हैं, मुंह के समझ नहीं आ रही क्या करना है। उसकी वजह है कि पुअर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, सिलेक्शन में और बाकी चीज़ों में फेवरेटिज़म किया जाता है। और साथ साथ ये कि आपके पास वो मेंटल टफनेस, वो कन्फ्रंटेशनल अप्रोच वो है नहीं। आपने जिस प्रिटेक्स्ट पे
सीनियर प्लेयर्स को निकाल के बाहर किया था, उससे भी बड़ी गलतियां आप करते जा रहे हैं। चलें अब आर्ग्यूमेंट आएगा इनको टाइम दें, नई मैनेजमेंट है, नई प्लेयर्स हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा टाइम देकर भी क्या होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वही रिफ्लेक्ट हो रहा होता है हर जगह पे। तो जनाब ये सारा कुछ करने के बाद अब सवाल ये है कि ये इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना कैसे अलाउ कर दिया सूर्या कुमार यादव को आईसीसी ने। कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन कर देता हूँ, क्लॉज G1 आईसीसी रूल्स का ये कहता है कि जो पर्सनल स्टेटमेंट्स का कानून है उसमें कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो कि पोलराइजिंग हो, रिलीजियस या एथनिक हेट्रेड शो करने के लिए अगर आप परमिशन भी मांगते हैं आईसीसी से इवेंट से पहले, किसी मैच से पहले कि मैं ये बात कर लूँ, तो वो आपको नहीं मिलेगी, आप कर ही नहीं सकते। इसकी मिसाल देता हूँ, उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलियन लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है, उन्होंने सिर्फ इतनी गलती की थी एक बार कि ब्लैक रिबन बांध के बैटिंग करने आ गए थे टेस्ट मैच में, आईसीसी ने उनको जुर्माना कर दिया, पेनलाइज़ किया उनको। किस बात पे? कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। उसके बाद में उन्होंने सिर्फ ये लिखा था गालिबन अपने हैट पे या अपने पैड पे, आई डोंट रिमेंबर, ऑल लाइव्स आर इक्वल, तमाम ज़िंदगियां बराबर हैं। इस बात के ऊपर भी चार्ज कर दिया कि ये भी फ़लस्तीन की बात हो रही है। तो आईसीसी साहब, आप ये तो अलाउ नहीं करते कि तमाम ज़िंदगियां बराबर हैं, ये कोई लिख कर ले आए अपने हैट के ऊपर फ़लस्तीन में होने वाले जेनोसाइड के लिए, लेकिन यहाँ एक मुल्क का कैप्टन जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर नेशन है आईसीसी की, एक लिहाज से रेवेन्यू शेयर की अगर मैं बात करूँ 30-35% या उससे ज़्यादा आपको देता है, वो आकर क्या कह रहा है? वो आकर ये कह रहा है हम अपनी हुकूमत के साथ राब्ते में थे, अपनी सरकार के साथ राब्ते में थे और अब हमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, अपनी फ़ौज के लिए ये सारा कुछ किया है। तो अब आप किधर सो रहे हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये कोई ये पॉलिटिकल बयान है? या हुकूमत में कौन जो है वो शाहरुख खान बैठा होता है, या कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई लॉलीवुड का, बॉलीवुड का, उस तरफ से एक्टर या एक्ट्रेसेस बैठी होती हैं? ये पॉलिटिकल लोग नहीं होते जिनके बारे में बयान दे रहे हैं ये। लेकिन यहाँ पे आंखें बंद रहेंगी, क्योंकि लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन कहते हैं ना, जो तगड़ा होता है कानून उसी का होता है। तो यहाँ पर कोई बात नहीं करेगा। वो और बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दिया कि हमने कंप्लेन की है। नकवी साहब ये कहते हैं कि हम रिमूवल चाहते हैं मैच रेफरी का, इसको हटाया नहीं जाएगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे आईसीसी का। अब आप आयरनी और मज़ाक़ा खेज़ सिचुएशन और मजाक देखिए कि सूर्या कुमार यादव ने सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया, मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया जाके, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जिनकी सुपरविजन में ये सारा टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें इंडिया आके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर रहा है अंदर से कि कहीं पाकिस्तानी अंदर घुस के रफ़ाइल ना गिरा दें, वो सारा इवेंट कौन करवा रहा है? मोहसिन नकवी की सुपरविजन में हो रहा है। मोहसिन नकवी कौन है? द क्लोजेस्ट मैन टू पाकिस्तान मिलिट्री। यू कैन शेक हैंड विद द क्लोजेस्ट मैन टू द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज स्पीयर हेड्स, बट नॉट विद द क्रिकेटिंग कैप्टन। सच जोक दैट यू आर। ये है जनाब, ये माइंड है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का ये क्राइटेरिया है। जहाँ तक बात है पहलगाम के विक्टिम्स की, वी टोटली कंडेम हाउ दे वर किल्ड एंड ब्रूटली एक्सटर्मिनेटेड। हमें बहुत दुख है उस बात का कि ऐसा हुआ। किसी भी मुल्क में इस तरह का मैसेकर होगा, ना हम मज़हब देखते हैं, ना ज़ात, ना कुछ और देखेंगे। अब बात यह है कि अगर आप पहलगाम की बात भी कर लीजिए तो उसमें हिंदुस्तान की साइड पे 26 कैजुअल्टीज़ हुई थी। उसके जवाब में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक किए, बॉर्डर के ऊपर फायर किया, स्कर्मिशेस हुए, मिज़ाइल मारे, उसमें अप्रॉक्सीमेट डेथ्स 40 हैं। तो 26 आपकी डेथ्स वहाँ पर हुई, रिस्पांस में पाकिस्तान की 40 डेथ्स रिकॉर्ड हैं। आपके वहाँ पे जो नंबर है वो मुझे कंफर्म नहीं है। तो अगर आप ये कहते हैं कि आप जंग जीत गए हैं, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी साहब चीख रहे थे, सचिन, राहुल द्रविड़, गांगुली, बोलो, अब बोलते क्यों नहीं हो, कहो कि बॉयकॉट करें इस मैच का। तो अकॉर्डिंग टू दैट अर्नब गोस्वामी, जंग तो आप जीते हैं, तो अगर आपने अवेंज ही कर लिया तो फिर आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे? ये भी मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। क्या विक्टिम सिर्फ वहाँ पे थे? यहाँ भी थे। हम तो यही कह रहे थे कि ये जिंगोइज़म बंद करो, अदरवाइज़ सिर्फ एक नहीं मल्टीपल ट्रेजेडीज़ हो जाएंगी। तो जनाब ये खुलासा था। एंड में आपको सिर्फ ये याद कराना चाहूँगा कि 20वीं सदी में इंसानों ने करोड़ों लाशें उठाई हैं नेशनलिज़म के जहर की वजह से। इससे ज़्यादा टॉक्सिक जज्बा दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर ये आपके सर पे सवार हो जाए, आप बिल्कुल पागल हो जाते हैं, रेबिड हो जाते हैं, आप इंसान ही नहीं रहते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, नेशनलिज्म इज़ एन इन्फेंटाइल डिजीज़, इट इज़ द मीज़ल्स ऑफ मैनकाइंड। उसने कहा था कि इससे बदतरीन बीमारी
इससे ज़्यादा हलाक करने वाली बीमारी इंसानियत को लाक नहीं हो सकती। तमाम लोग जो कि कंडोन करते हैं, जो वैलिडेट करते हैं, जो अग्री करते हैं इस तरह की चीज़ों से जो कि फील्ड ऑफ क्रिकेट में की जा रही हैं, जो सियासी नौयत की हैं, जिंगोइस्टिक हैं, जिसमें नफ़रत का इजहार किया जा रहा है, उनको ये सोचना चाहिए, तारीख़ पढ़नी चाहिए कि ये जज्बे रख के इंसानों ने कितना कत्लेआम किया एक दूसरे का। ये वही बॉलीवुड मेंटालिटी है जो कि ब्रेन वॉश करती है पूरे सब कॉन्टिनेंट को। पाकिस्तान को भी किया इसने, हमें भी ख्वाबों की दुनिया में ले गए और हिंदुस्तान के सारे डिस्कोर्स पे बॉलीवुड ने कब्ज़ा कर रखा है। रैशनल थिंकिंग नहीं होने देते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होने देते, ऐसी फिल्म्स नहीं बनाते जो मुआशरे को क्रिटिसाइज़ करती हों। मिसाल देता हूँ, उड़ी जो मूवी है 2019 में आती है, कश्मीर फाइल्स 2022 में, गदर 2 2023 में। ऑब्सेशन हो गया पाकिस्तान से आपको। हम जैसी इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड नेशन, अब मैं दोबारा मोहसिन नकवी साहब का कोट जो है वो आपको यहाँ पर दोबारा से याद करवाता हूँ कि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ ने ये बोला है, अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रक लोडेड विद स्टोन्स एंड इंडिया इज़ अ शाइनिंग मर्सिडस। अगर दोनों का टकराव हो जाए तो नुकसान किसका होगा, ये आप ख़ुद सोच लीजिए। बॉलीवुडाइज मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। 50s 60s की जो मूवीज़ थी उसमें सोशलिस्ट प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में हुआ करता था, नेहरूवियन सोशलिज्म। इंदिरा गांधी के अंडर जो 70s में मूवीज़ बनी, उन्होंने अपने नेशनलिज्म का प्रोपेगेंडा किया। अब जो बन रही हैं वो मोदी साहब का प्रोपेगेंडा है। कल्चर को, सोसाइटी को क्रिटिक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दिमागों को मज़ीद मरज़ में लाक करने के लिए। और इससे बाहर निकलने के लिए आपको इंसानी जज्बे देखने पड़ेंगे। ICC इज़ अ टोटल हाइपोक्राइट बॉडी, मैं सिर्फ ये कहूँगा इसके इख्तिताम पे। और अगर इन तमाम चीज़ों पे एक्शन नहीं होता तो कल को अगर कोई एथलीट फ़लस्तीन के लिए बात करता है और उसको सैंक्शन किया जाता है तो मेरा ख़्याल है कि तमाम नेशंस को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने 70 सालों में मिल के एक दूसरे का इतना कत्लेआम नहीं किया जितना इजराइल ने 6 महीने में फ़लस्तीनियों का कर दिया। थैंक यू।